हेलो, मैं मनोज मौर्य और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर 4 oogenesis। oogenesis किसे बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट ओवम, इसी को बोलते हैं oogenesis। ओवम बनने के प्रोसेस को ही oogenesis बोलते हैं। तो oogenesis बनने का प्रोसेस कब से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट हो जाता है जब बेबी फीटस होता है, मतलब अपने माँ के गर्भ में ही होता है, तभी ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है समझने में, तो इसे एक स्टोरी के थ्रू समझेंगे ताकि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। मान लो स्टोरी ऐसे बना लेते हैं, कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है, अरे समझने के लिए आप समझ लीजिए, कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है और इसके अंदर जो फीटस है दिखाने के लिए इस फीटस को नाम दे देते हैं, भोली नाम दे दिया मैंने। सपोज करो ये फीमेल फीटस है, फीमेल फीटस है, ओके। तो अब इसकी ओवरी का स्ट्रक्चर बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इस फीमेल फीटस में जो ओवरी प्रेजेंट है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको। समझ लो ये एक फीमेल फीटस की ओवरी का स्ट्रक्चर है, फीटस ओवरी है। ओके, ये प्रोसेस तब स्टार्ट हो जाता है जब बेबी अपने गर्भ में होता है, वोब में होता है माँ के। तो स्टोरी भी तभी से स्टार्ट करेंगे। सपोज कर लीजिए भोली है और भोली ऐसा जिद कर दे कि मुझे माँ बनना है, ठीक है। तो गॉड उससे बोलते हैं कि नहीं, तुम नहीं बन सकती हो। तो अब ज़्यादा जिद करेगी तो ऐसा बोल दिया उन्होंने कि चलो ठीक है, तो माँ नहीं बन सकती हो। माँ बनने का एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, उससे पहले ओवम बनना चाहिए और ओवम में भी काफ़ी प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहला जो इसका स्टेप है ओगोनियम, वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो ऐसा मान लीजिए, सपोज करिए यहाँ पर ओगोनियम है। पहले ओवरी के अंदर का स्ट्रक्चर यहाँ देख लीजिए, ये होता है मेडुला, बीज को बोल देते हैं, और किनारे के पार्ट को बोल देते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है ना। अब मान लीजिए इन्होंने गॉड ने ओगोनियम दे दिया, ऐसे दिखाने के लिए स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे, ओगोनियम है ये स्ट्रक्चर, ठीक है ना। चार ही दिखाएंगे, इसको बोल दिया ओगोनियम। क्रोमोसोम नंबर इसमें होते हैं 2n, ठीक है। तो भोली को जल्दी माँ बनने का था, मतलब ऐसा उस स्टोरी के थ्रू बता रहे हैं, उसका मन था कि जल्दी जल्दी माँ बन जाए। तो जब उसको ओगोनियम दे दिया भगवान ने, सोचा चलो ठीक है, उसकी जिद पूरी हो गई। उसने क्या किया, भोली बड़ी तेज निकली, उसने उसका मिटोसिस स्टार्ट कर दिया। सोचा मिटोसिस करा ले, जल्दी से प्रोसेस कंप्लीट कर ले और माँ बन जाए, ठीक है। मिटोसिस कराने के बाद ये जो ओगोनियम था, अब जो स्ट्रक्चर बना, मान लिया मिटोसिस करके ऐसे स्ट्रक्चर बन गए उससे, ठीक है ना। तो अब जो स्ट्रक्चर बना उसको बोल देते हैं प्राइमरी oocyte, ठीक है। दिया गॉड ने ओगोनियम, भोली ने मिटोसिस करा के प्राइमरी oocytes बना लिए। जब तक कि गॉड को खबर पता चली कि अरे कि ओगोनियम से प्राइमरी oocytes बना लिए, तो भोली ने तब तक कि इसका मियोसिस भी स्टार्ट कर दिया। मियोसिस फर्स्ट भी स्टार्ट कर दिया। जब तक गॉड आए पता चला मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेस फर्स्ट ही चल रहा था, तो बोल दी बस यहीं पर स्टॉप कर दो इसे। तो इसको रोक दिया गया, स्टॉप्ड एट प्रोफेस फर्स्ट में। गॉड ने कहा बस यहीं से रोक दो, ये नेचर के खिलाफ हो जाएगा कि तुम अभी खुद फीटस हो और तुम सारे स्ट्रक्चर डेवलप करके अगर माँ बन जाओगी तो ये नेचर के अपोजिट हो जाएगा। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि यहीं रोक दो इसको प्रोसेस। और ये प्रोसेस अब जब तुम 13 साल की हो जाओगी या प्यूबर्टी आ जाएगी 12-13 साल में, तब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये प्रोसेस रुक गया यहीं पर। फिर क्या, ये सेल जो प्राइमरी oocyte है,
ये सपोज कर ली ये वाला सेल है, ऐसा दिखा रहे हैं, ठीक है। प्राइमरी oocyte अब ये बोलने लगा कि नहीं ये कैसे, ये तो रुक गया, अब मैं आंदोलन करूंगा अंदर। तो इसने क्या कर दिया, आसपास के सेल को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। इस सेल को बोल देते हैं ग्रेनुलोसा, ग्रेनुलोसा सेल, ठीक है ना। प्राइमरी oocyte के सेल को गुस्सा आ गया है कि मुझे बीच में ही रोक दिया गया, तो उसने क्या किया, आसपास की सेल को इकट्ठा कर लिया और ऐसा स्ट्रक्चर जो ग्रेनुलोसा सेल से घिरा है और अंदर प्राइमरी oocyte है, इसको बोल दिया गया प्राइमरी फॉलिकल। मतलब ये है कि गॉड ने रोक दिया यहां पर कि मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में स्टॉप कर दिया, रोका वहीं पर है, कुछ आगे स्टेप नहीं बढ़ा, मगर क्या किया इसने और बाकी के किनारे सेल को इकट्ठा कर लिया। सेल का नाम है ग्रेनुलोसा सेल। तो जब प्राइमरी oocyte के चारों ओर ग्रेनुलोसा सेल इकट्ठा हो गए, मतलब आंदोलन करने वाले लोग इकट्ठा हो गए, तो इस स्ट्रक्चर को बोल दिया प्राइमरी फॉलिकल। जाहिर सी बात है, अब इसका टाइम आ चुका था पार्चुरेशन का, मतलब इसके डिलीवरी का टाइम आ चुका था। बोलिए भी तो अपने वो में ही थी, गर्भ में ही थी, अब उसका डिलीवरी का टाइम, पार्चुरेशन को बोलते हैं डिलीवरी ऑफ द बेबी, है ना, बेबी के डिलीवरी होने को। तो पार्चुरेशन हो गया, डिलीवरी हो गई। जाहिर सी बात है यहाँ मिलियन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल बने थे। तो अब 13, इसको तो श्राप मिला था कि 13 साल तक की तो कोई प्रोसेस चलेगा नहीं, तो लगभग 12 से 13 साल, मतलब प्यूबर्टी की जब एज आती है, जब प्यूबर्टी की एज आई तब तक कि ये डीजनरेट होते रहे, जितने भी फॉलिकल बने सब डीजनरेट होते रहे, और डीजनरेट होकर यहाँ पर लगभग 60 से 80 हजार प्राइमरी फॉलिकल ही बचे पर ओवरी। मतलब पर ओवरी में 12 से 13 साल तक की पर ओवरी में ओनली 60 से 80 हजार ही प्राइमरी फॉलिकल बचे, क्योंकि नए तो बन नहीं रहे थे, जितने बन गए प्राइमरी फॉलिकल वो डिजेनरेट ही हो रहे थे। अब यहां पर प्राइमरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बीच में क्या था, प्राइमरी oocyte, वही प्राइमरी oocyte जो भोली ने ऊगोनियम से बना लिया था। इसके चारों ओर आंदोलन करने वाले लोग इकट्ठा थे इसके साथ, है ना, कि अनर्थ हो गया, बीच में स्टेप रोक दिया गया, जिसको बोल देते थे ग्रेनुलोसा सेल। ये भी क्लियर है। इस पूरे स्ट्रक्चर को, मतलब ये इसको बीच में प्राइमरी oocyte है, चारों ओर से ग्रेनुलोसा सेल कवर किए हैं, तो इसको बोल देते थे प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो गया था, क्योंकि प्राइमरी फॉलिकल के बाद कोई भी स्ट्रक्चर आगे बढ़ा नहीं था। अब श्राप हो गया है कंप्लीट, 12-13 साल हो गए हैं, अब आगे स्ट्रक्चर बनेगा। तो अब इससे बनना है सेकेंडरी फॉलिकल। तो सेकेंडरी फॉलिकल में क्या हुआ, प्राइमरी oocyte तो है ही है अभी, ये प्राइमरी oocyte जो यहां पर है, ध्यान समझते रहिएगा, oocyte। क्या हो गया है, इस दौरान आंदोलन करने वाले लोग बढ़ गए, मतलब ये ग्रेनुलोसा सेल क्या हो गई, मल्टी लेयर्ड हो गई, इसके चारों ओर कवरिंग थोड़ी थिक हो गई, ठीक है ना। बीच में प्राइमरी oocyte है, तो यहां पर आप ये लिख सकते हैं मल्टी लेयर्ड ऑफ ग्रेनुलोसा सेल। ग्रेनुलोसा सेल की मल्टी लेयर्ड हो गई। अब जाहिर सी बात है, आंदोलन करने वाले लोग ज़्यादा हो गए, तो किनारे अपना कहीं रहने का भी व्यवस्था करते होंगे ना, तो किनारे लगा लिया अपना टेंट, शेल्टर, तंबू, जो भी आप बोलते हो, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं थीका सेल। थीका सेल।
और इस पूरे स्ट्रक्चर को बोल देंगे सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है ना। प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में क्या डिफरेंस है? प्राइमरी फॉलिकल में एक ही लेयर थी, इसमें क्या हो गई? मल्टी लेयर्ड हो गई, मतलब आंदोलन करने वाले ज़्यादा लोग हो गए। अंदर अभी भी प्राइमरी oocyte ही है, और इसमें क्या इसमें ग्रेनुलोसा की सेल मतलब मल्टी लेयर्ड हो गई और थीका सेल आ गई, मतलब किनारे तंबू गड़ गया और आंदोलन करने वाले लोग बढ़ गए, इसलिए इसको बोल दिया सेकेंडरी फॉलिकल। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये जो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte, यहां पर अब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। मतलब सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी oocyte सेल है, यहां पर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। जब ये पहुंचता है टर्सरी फॉलिकल में, समझते रहिएगा, यहाँ अभी यहाँ पर ये प्राइमरी यहाँ की बात कर रहे हैं, इतना समझिए। यहाँ पर ये प्राइमरी oocyte है, इसके बाद मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है तो दो स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, एक तो बुझा बुझा सा बॉडी, मतलब बिल्कुल हल्का, और एक बल्की बॉडी बनती है। तो जो बल्की बॉडी बनती है उसको बोल देते हैं सेकेंडरी oocyte। मतलब प्राइमरी oocyte से मियोसिस फर्स्ट जब कंप्लीट हुआ तो क्या बना? सेकेंडरी oocyte। और दूसरी बॉडी क्या बनी? प्राइमरी पोलर बॉडी। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है? इसको स्ट्रक्चर में यहां दिखाते हैं। तो ये सपोज कर लीजिए ये है सेकेंडरी oocyte और ये है पोलर बॉडी। ठीक है ना, ये सेकेंडरी oocyte हमने रिप्रेजेंट कर दिया है और ये पोलर बॉडी रिप्रेजेंट कर दिया। इसके चारों ओर ग्रेनुलोसा सेल है, जो कि पहले भी प्रेजेंट थी वहां पर, ग्रेनुलोसा सेल इस तरीके से। और जाहिर सी बात है, जब ग्रेनुलोसा सेल मतलब आंदोलन करने वाले लोग बढ़ गए तो तंबू भी बढ़ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है ये तो रिप्रेजेंट हो गया है। इसको बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल। यहाँ देखिए तंबू बढ़ गए, मतलब ये जो थीका लेयर थी दो पार्ट में डिवाइड हो गई, थीका इंटरना, जो सेल के करीब है उसको थीका इंटरना बोल दिया, जो सेल से थोड़ा दूर है उसको बोल दिया थीका एक्सटर्ना। इस तरीके से थीका एक्सटर्ना। तो आप ऐसा समझ सकते हैं, इसको बोल देते हैं, पहले इसको बोलेंगे टर्सरी फॉलिकल। इसमें एक और चेंज हुआ, वही बताना है। क्या चेंज अभी हुआ? केवल लेयर बढ़ गई, प्राइमरी oocyte बन गया सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी बन गई जो कि डीजनरेट होना है। यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ, यहाँ पर एक कैविटी बनने लगती है खाली, जिसको बोल देते हैं एंट्रम। इस तरीके की कैविटी जिसको क्या बोल देते हैं? एंट्रम। इसको बोल देते हैं एंट्रम। तो सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल जब स्ट्रक्चर बना तो इसके अंदर जो प्राइमरी oocyte था ये अपना मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करके बना लेता है सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी जो कि डीजनरेट हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? एक खाली कैविटी स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको एंट्रम बोल देते हैं। दूसरा चेंज। तीसरा चेंज ये हुआ कि जो थीका लेयर थी दो पार्ट में डिवाइड हो गई, मतलब तंबू और ज़्यादा लग गए बाहर, तो वो थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना हो गया। इसी को बोल दिया टर्सरी फॉलिकल। अब टर्सरी फॉलिकल के बाद जब अगला स्ट्रक्चर बनना है तो ये जो सेकेंडरी oocyte है ये मियोसिस सेकंड स्टार्ट कर देता है।
मियोसिस सेकंड स्टार्ट कर देता है, बट वो भी रुक जाती है कहाँ पर? मेटाफेज सेकंड पर, मेटाफेज सेकंड पर स्टॉप होती है, मतलब वो कंप्लीट नहीं होती है। अब क्या कर रही है, सेकेंडरी oocyte जो है वो मियोसिस सेकंड स्ट्रक्चर, मियोसिस सेकंड स्टार्ट कर देती है, वो भी कंप्लीट नहीं होती है, मेटाफेज सेकंड पर रोक दी जाती है। मगर इसके बाद भी इस पर स्ट्रक्चर यहाँ जो बनता है वो स्ट्रक्चर ऐसा है, ये है सेकेंडरी oocyte। इसके चारों ओर एक लेयर होती है, ये सेकेंडरी oocyte है, वो दिखा दें, ये जो अंदर लेयर है इसको बोल दिया सेकेंडरी oocyte। इसके चारों ओर जो लेयर प्रेजेंट है इसको बोल दिया हमने ज़ोना पेलुसिडा, ये क्लियर है। और ग्रेनुलोसा जो लेयर थी उससे यहाँ स्ट्रक्चर ऐसा डेवलप हो जाता है जिसको बोल देते हैं कोरोना रेडिएटा, ठीक है। ये सेकेंडरी oocyte अभी भी सेकेंडरी oocyte है, क्योंकि मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हुआ था, कंप्लीट नहीं हुआ था, वो स्टॉप हो गया मेटाफेज सेकेंड पर, ठीक है ना। इसके चारों ओर जो ग्रेनुलोसा सेल है ये प्रेजेंट होती है, मगर ये जो एंट्रम है, ये कैविटी यहाँ पर बढ़ जाती है, कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर कैविटी हमें दिखानी है तो कुछ इस तरीके की कैविटी कुछ इस तरीके की कैविटी बन जाती है, और इसके चारों ओर प्रेजेंट होते हैं ये जो सेल बना रहे हैं, ये सब है ग्रेनुलोसा सेल। इसके चारों ओर प्रेजेंट होती हैं ये ग्रेनुलोसा सेल। और बाकी इसके चारों ओर थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना तो प्रेजेंट ही है, तो बार बार नाम नहीं लिख रहे हैं, आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये है थीका एक्सटर्ना और ये है थीका, सॉरी वो है थीका इंटरना, अंदर की ओर तरफ है, और ये है थीका एक्सटर्ना। बस हमें मुझे डिफरेंस दिखाना है। देखिए टर्सरी फॉलिकल आपको क्लियर था, यहाँ सेकेंडरी oocyte था, सेकेंडरी oocyte ने अपना मियोसिस सेकंड स्टार्ट ही किया मगर कंप्लीट नहीं हो पाया, मगर फिर भी यहाँ पर स्ट्रक्चर में थोड़ी वेरिएशन आई कि इसके चारों ओर जो पहली लेयर आई ज़ोना पेलुसिडा ने कवर कर लिया सेकेंडरी oocyte को, और उसके बाद ये तीसरी लेयर बन गई कोरोना रेडिएटा। बाकी एंट्रम की कैविटी जो है ये बढ़ गई, और ये चारों ओर प्रेजेंट हो गए वही ग्रेनुलोसा सेल, बाहर थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। तो इस स्ट्रक्चर को बोल देते हैं ग्राफियन फॉलिकल या फिर मैच्योर फॉलिकल, इसी को बोल देते हैं। अब ये जब मैच्योर हो गई है तो अब इस पर LH एक्ट करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, तो ये रप्चर हो जाती है, और रप्चर होने के बाद ये जो सेकेंडरी oocyte है और सेकेंडरी oocyte के साथ ये तीनों लेयर के साथ ये बाहर आ जाता है। तो यहाँ से स्ट्रक्चर आपको दिखाना है, इसको रफ कर दिया है, ये रफ कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। यहाँ से ये रप्चर हुआ, रप्चर होने के बाद ये बाहर आ गया, यहाँ दिखा दे रहे हैं इसको, ये सेकेंडरी oocyte है, इसके ऊपर ज़ोना पेलुसिडा की लेयर है और कोरोना रेडिएटा, तो इसको लिखे दे रहे हैं, ये है सेकेंडरी oocyte, इतना दिखा दिया, बाकी वहाँ पर क्लियर किया है। जब इससे मेन चीज़, मतलब ये लुट गया एक तरीके से, सब कुछ तो बाहर आ गया ना, इसमें रप्चर होके सब बाहर आ गया, तो अब जो स्ट्रक्चर बचा यहाँ पर, ये सेल का जो स्ट्रक्चर बचा हुआ है,
इसको बोल देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम। अभी भी ये सेकेंडरी oocyte है, ये आगे जाके डीजनरेट हो जाता है, ये आगे डीजनरेट ही होना है, इसको कॉर्पस ल्यूटियम का डीजनरेशन ही हो जाएगा। जो मेन बना सेकेंडरी oocyte, अभी ये ओवम नहीं बना, इस पर अब स्पर्म आके फर्टिलाइजेशन के लिए आएगा और अपना सेंट्रियोल इसे दे देगा। सेंट्रियोल जब इसे मिलेगा तब ये दो स्ट्रक्चर में और डिवाइड होगा, एक बनेगा ओवम और दूसरा बनेगा छोटी बॉडी सेकेंडरी पोलर बॉडी। यही ओवम बनने के प्रोसेस को बोल देते हैं oogenesis। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा और इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो भोली अपने वोम में ही थी, तब उसको गॉड ने ओगोनियम दे दिया। ओगोनियम ने भोली चालाक निकली, उसका मिटोसिस स्टार्ट कर दिया, बना दिया प्राइमरी oocyte, मतलब उसी सेल से कुछ बन गई बॉडी, आगे चल के सेल बन गई जिसको प्राइमरी oocyte नाम दे दिया। जब तक गॉड को पता चलता तब तक कि उसने मियोसिस फर्स्ट भी स्टार्ट कर दिया, मगर गॉड ने आके रोका कहाँ पर, इस प्रोफेज फर्स्ट पर। फिर भी इसको चैन नहीं आया इस सेल को, इसने चारों ओर अपनी तरफ भीड़ इकट्ठा की, मतलब ग्रेनुलोसा सेल इकट्ठा कर लिया, ग्रेनुलोसा सेल इकट्ठा कर लिया, जिससे अब स्ट्रक्चर को बोलने लगे प्राइमरी फॉलिकल, जो कि अब श्राप मिल चुका था कि 13 साल तक कुछ होगा नहीं, तो पार्चुरेशन हो गया। और 13 साल तक जब प्यूबर्टी आई तब तक ये डीजनरेट होके प्राइमरी फॉलिकल 60 से 80 हज़ार ही बचे थे। यहाँ पर मिलियन थे, वहाँ पर 60 से 80 हज़ार ही प्राइमरी फॉलिकल बचे पर ओवरी में। प्राइमरी फॉलिकल की बात करें, ये वही स्ट्रक्चर है जिसमें प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है और चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल है, मतलब बीच में वो सेल और चारों तरफ आंदोलन करने वाले, ठीक है ना। अब यहाँ से जब सेकेंडरी फॉलिकल बना तो ये आंदोलन करने वाले बढ़ गए, मतलब ग्रेनुलोसा सेल बढ़ गए और ये शेल्टर लगा दिया, किनारे तंबू गाड़ दिया, जिसको थीका सेल दे दिया, जिसको हमने बोल दिया सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल में जो प्राइमरी oocyte था, अंदर की जो सेल थी, वो अपना मियोसिस कंप्लीट करके, मियोसिस को कंप्लीट यहाँ हुआ, जो अटक गया था मियोसिस यहाँ पर, वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। मियोसिस कंप्लीट करके दो बॉडी बनी, एक तो बना सेकेंडरी oocyte, दूसरा पोलर बॉडी, प्राइमरी पोलर बॉडी बनी, ठीक है ना। और यहाँ पर एक कैविटी जनरेट होने लगी जिसको एंट्रम बोल देते हैं, और चारों ओर से सेल से घिरा है, वो तो ग्रेनुलोसा था ही था, ठीक है। बाहर की जो शेल्टर है, शेल्टर मतलब ये थीका सेल जो है, तंबू जो लगे हैं, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गए। थीका एक्सटर्ना जो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है उनको इंटरना, जो बाहर की तरफ है उसको एक्सटर्ना, दो पार्ट में डिवाइड हो गए। और इस पूरे स्ट्रक्चर को बोल दिया टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल में भी ये सेकेंडरी oocyte, ये तो डीजनरेट हो जाएगा पोलर बॉडी, सेकेंडरी oocyte ने मियोसिस सेकेंड स्टार्ट कर दिया, मगर वो भी स्टॉप हो गया मेटाफेज सेकेंड पर। ये मगर फिर भी इसमें वेरिएशन आ गई, इसके चारों ओर एक लेयर ने कवर कर लिया जिसको बोल दिया जोना पेलुसिडा, और इसके चारों ओर एक दूसरा स्ट्रक्चर, दूसरी लेयर आ गई, सॉरी तीसरी लेयर आ गई, जिसको बोलता है कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा ये पूरा सेकेंडरी oocyte को ही कवर किए हुए हैं। और ये चारों ओर जो देख रहे हैं आप, ये ग्रेनुलोसा सेल है, बाकी थीका एक्सटर्ना इंटरना, इसको बोल दिया ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल बन गई। अब इससे रिलीज होना है, जिसको ओव्यूलेशन बोलते हैं, ये रिलीज हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा और ये सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा। बाकी बचे हुए पार्ट को बोल दिया कॉर्पस ल्यूटियम, ये लुट गया क्योंकि उसके पास कुछ बचा नहीं, ऐसा समझ सकते हैं आप। सेकेंडरी oocyte जो है, सेकेंडरी oocyte अभी ओवम नहीं बना, जब इसके पास स्पर्म आएगा तो इससे फर्टिलाइजेशन करेगा तो अपना सेंट्रियोल इसे दे देगा। सेंट्रियोल देने के बाद इसमें दो स्ट्रक्चर बनेंगे, एक तो सेकेंडरी पोलर बॉडी, ये डिजनरेट हो जाएगा, और ये बनेगा ओवम। ये ओवम बनने के प्रोसेस को ही बोलते हैं oogenesis। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है टॉपिक और कई टर्म हैं, वो बार बार आप वीडियो देखिए
और क्लियर हो जाएगा। बहुत कुछ टर्म ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, आई थिंक क्लियर कराने की कोशिश की है, मगर फिर भी आप 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। थैंक यू।